महंगाई के दौर में अपने घर की बचत कैसे की जाए, ख़ास तौर पे जब इंसान ग्रॉसरी करने जाए। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिफरेंट टिप्स एंड हैक्स फॉर मंथली ग्रॉसरी। तो आइए देखते हैं एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सबलग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल के साथ आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर है। आजकल इस किस्म के ब्लॉग्स काफ़ी ट्रेंडिंग भी जा रहे थे और मैं ये समझती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें इस किस्म का ब्लॉग ज़्यादा पसंद भी करती हैं। तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना इसी किस्म का वह ब्लॉग बताऊँ और बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का ब्लॉग ना सिर्फ मैं अपनी ग्रॉसरी दिखा रही हूँ, मंथली ग्रॉसरी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड हैक्स बताऊँगी कि ग्रॉसरी करने से पहले या ग्रॉसरी के दरमियान करते हुए या ग्रॉसरी के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ एक सुग्गर औरत जो घर की मैं समझती हूँ सुपर वुमन होती है, उन सबको पता होगा कि अपने अपने घरों को कैसे चलाया जाता है। अच्छा बात यह है कि ग्रॉसरी जो है मैं डिफरेंट क्या कह सकते हैं डिफरेंट मार्ट से करती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि भाई इस जगह आपकी सेल लगी हुई है तो हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपनी ग्रॉसरी करने से पहले एक लिस्ट बना लें, जो एक हर औरत करती होगी ऑब्वियसली। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी करते। बहुत से लोग ऐसे ही बस उठते हैं और चले जाते हैं, हाँ भाई, क्योंकि ग्रॉसरी एक करना एक फ़न है और मैं ये समझती हूँ एक हर औरत को मज़ा आता है ग्रॉसरी करने में, या उसका वो फ्री पीरियड होता है, फ्री टाइम होता है, उसको मज़ा आता है ग्रॉसरी करने में कि चलो भाई हर महीना पूरा इंतज़ार करती है वो औरत कि इस दफ़ा मैं अपने घर के लिए क्या लूँ, घर के लिए क्या लूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सी औरतें बिना सोचे समझे भी चली जाती हैं और बहुत सी औरतें बाकायदा लिस्ट टू डू बना के जाती हैं। पहले घर में देखती हैं कि घर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या मसाले जात हैं, क्या चावल है, क्या घी है, क्या तेल है। तो इसी वजह से आपको भी एक लिस्ट बनाना चाहिए ताकि आप लोग प्रिपेयर हो कि कहीं डबल ट्रिपल चीज़ें ना आ जाएं। चाहे वो आप मसाले जात में देख लें, चाहे वो आप अपना जिस तरह कहते हैं वॉशरूम क्लीनर्स हैं, आपके क्लीनर्स हैं, आपके फ़िनाइल्स हैं, सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, इनमें कोई चीज़ें डबल ट्रिपल ना आ जाए। इसी तरह दालें ना कहीं कहीं डबल आ जाए, तो आपको ये देख के रखना चाहिए। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद आप जाइए, आप एक ऐसी जगह जाइए जो मैंने पहले भी जिक्र किया। बेशक आप डिफरेंट जगह पर ग्रॉसरी करने जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह निकालें जहाँ पे सेल लगी हुई हो। ऑब्वियसली आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्ट्स बन गए हैं, जिस तरह कारफोर है, आपका एम्पोरियम मॉल का या पैकेजेस मॉल का कारफोर्स हैं, साथ ही साथ अल्फतह है। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, कराची में डिफरेंट मार्ट्स हैं क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ यानी लाहौर में रहती हूँ, तो इसलिए मैं आपको लाहौर की चीज़ें बता रही हूँ। जिस तरह अल्फतह है, रेम्बो नया खुल गया है, मैं आज तक वहाँ नहीं गई लेकिन रेम्बो की बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। साथ ही साथ एक कोई असलम मार्केट भी है, मैं वहाँ पे भी नहीं गई। मैं ज़्यादातर जो जाती हूँ वो मैं अल्फतह या ये कारफोर एम्पोरियम मॉल के जाती हूँ। मैं आज तक पैकेजेस के कारफोर या डॉल्मेन मॉल के कारफोर में भी नहीं गई। तो बहरहाल एम्पोरियम मॉल के कारफोर में जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स लगती रहती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये चाहता है कि हम वहाँ से चीज़ें हासिल करें जहाँ पे सेल हो। अल्फतह में कभी कभार लगती हैं, हमेशा नहीं लगती है, या कब कोई कम चीज़ें हमें लेनी जाना हो तो हम अल्फतह चले जाते हैं। तो ये ज़रूर रखा करें कि जब आप मंथली ग्रॉसरी करने जाएं तो आप ज़रूर वहाँ जाएं जहाँ पे सेल लगी है कम कीमत में। जैसे ये वाली जगह है, यहाँ पे कारफोर पे सेल के आइटम्स रखे हुए थे और ये वाली जो मैं ग्रीन टी लेती हूँ तो ये मैं सिर्फ अपने लिए लेती हूँ, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ग्रीन टी लिप्टन की या टपाल की। और इसका टेस्ट भी मुझे बहुत पसंद है, ये ब्लू करंट टेस्ट है।
तो यहाँ पे लगी हुई थी सेल, तो मैंने 3 पैकेट्स ले लिए कि एटलीस्ट पूरा महीना गुजर जाए, क्योंकि इस पैकेट में 5 पैकेट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो बहरहाल इस किस्म की चीज़ें आप लोग देखा करें कि आपको क्या लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें बल्क के फॉर्म में नहीं उठाती, सिवाय चावल और शक्कर के, दैट्स ऑल। तेल हुआ, हमारे घर घी इस्तेमाल नहीं होता, हमारे घर ऑयल ही यूज़ होता है। तो ऑयल हुआ तो ऑयल मैं एक बड़ी वाली मैं ले लेती हूँ, वो पूरा माशाल्लाह से महीना चल जाता है। साथ ही साथ आप सब्ज़ियाँ भी यहाँ से ले लें अगर आपको सेल में मिल रही हैं, और सब्ज़ियाँ भी मैं ज़्यादा नहीं लेती, किलो ऑफ अनियन या किलो ऑफ पोटैटोज़ लेती हूँ, क्योंकि आजकल जैसे गर्मियाँ हैं और तो गर्मियों में हमेशा जो है वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो मैं बल्क में कभी चीज़ें नहीं उठाती। और जब आप कोई सी भी चीज़ लें तो सेकंड पॉइंट ये है या थर्ड पॉइंट ये है कि आप हमेशा एक्सपायरी डेट देख लिया करें, क्योंकि जहाँ सेल होती है तो वहाँ हर किस्म की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो आप ज़रूर एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लिया करें कि भाई कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है कि आप ऐसी रैंडमली उठा रहे हैं और वो आगे जाके पता चले कि वो ख़राब निकले। तो ये ज़रूर चीज़ें देखा करें। साथ ही साथ अगर आपको गोश्त मीट भी मिल रहा है वो भी आप कम दामों में आप ले लें, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखा करें कि फ़्रेश ही सारी चीज़ें आपको मिलें, आपको विदाउट यानी अनफ्रेश चीज़ें ना मिलें। यहाँ पे मैं मछली देख रही थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन ली नहीं हमने। तो एट दी एंड जो हमने लिया वो अपनी लिए चाट ली, क्योंकि मैं जब काफ़ो ज़रूर जाती हूँ तो मेरी एंडिंग शॉपिंग यही होती है, चाट, क्योंकि यहाँ बहुत मज़े की चाट होती है। और मेरा तकरीबन ये रात का डिनर हो जाता है कि मैं बहुत दफ़ा अपना रात का डिनर इन्हीं चाट से कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बल्क में सब्ज़ियाँ नहीं लेती हूँ। आप लोग ये ना समझा करें कि बल्क में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं उठाती हूँ। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि जहाँ सेल हो तो वहाँ पे आप बल्क में जो कहा जाए जो ड्राई आइटम्स होते हैं, जिस तरह आपके चावल होते हैं, जिस तरह आपकी शक्कर होती है, जिस तरह आपके मसाले होते हैं, जिस तरह आपकी दालें होती हैं, वो आप बल्क में उठा लें। और मैं बल्क में उठाती हूँ जहाँ सेल लगी हुई होती है, लेकिन इतनी नहीं उठाती कि आपको रखने की जगह ही ना हो, कि आप आगे घर आएँ तो वो ऑर्गेनाइज़ की जगह ही नहीं हो। अच्छा, यहाँ से मैंने राइस नहीं लिए थे, क्योंकि हम हमेशा राइस जो लेते हैं वो अलफ़तह से लेते हैं। अलफ़तह के राइस बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ कारफोर के। तो हमेशा ये भी पॉइंट याद रखें कि जहाँ से आप लेते हैं और जहाँ की चीज़ आपको पसंद हो, आप वहीं से लें। यहाँ से मैंने आटा भी नहीं लिया और ना ही यहाँ से मैंने चावल लिए, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ पसंद आ जाए और वो अच्छी हो तो आप वहीं से लें। ये नहीं कि आप बिला वजह कि आप ये कहें चलो भाई आज इस दफ़ा हम चावल यहाँ से ले लेते हैं या इस दफ़ा हम आटा यहाँ से ले लेते हैं। नहीं, ऐसा ना करें, क्योंकि ये एक आपके पैसों की भी ज़ाया है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पसंद ना आए और वो आप ना खाएं पिएँ तो वो आपके पैसों की भी ज़ाया है और बिला वजह आपकी वेस्टेज है। फिर एक पॉइंट आता है कि हमेशा अपना कार्ड ही यूज़ किया करें एज़ कम्पेयर टू अपना कैश, इंस्टेड ऑफ कैश, क्योंकि कार्ड में आपके बहुत से डिस्काउंट पॉइंट्स भी होते हैं, बहुत से पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो वो भी हमेशा यूज़ किया करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जिस तरह आपने ये देखा होगा कि ये अलफ़तह के शॉपर्स हैं, आजकल पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के शॉपर्स को बाय किया जाता है और फिर आपको ग्रॉसरीज़ पे मिलती है। तो हमेशा ये याद रखें कि ये अपनी अपनी गाड़ी में रखा करें, ताकि आपको बार बार ना लेना पड़े। ये मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ गलती, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं हमेशा जो है अपनी गाड़ियों में ये एक एक या दो दो शॉपर्स रखा करूँगी, ताकि ऑब्वियसली बिला वजह पैसे देना बार बार इट्स नॉट गुड। और लेकिन अगर आपके पास ये कभी कभार गलती से आ भी जाएँ ज़्यादा, तो ये घर के हाउस होल्ड में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी मैं बहुत दफ़ा जो है अपने विंटर या समर सूट जो है इन शॉपर्स में रखे, क्योंकि ये बहुत मज़बूत शॉपर्स होते हैं। तो इन शॉपर्स को ऑब्वियसली कभी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ये घर के हाउस होल्ड में बहुत दफ़ा काम आ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर साथ ही साथ ये पॉइंट भी था कि आप थोड़ा सा सवाब भी कमा लें, कि जब आप ग्रॉसरी लेके बाहर आते हैं तो बहुत से लोग होते हैं आपकी मदद करने के लिए, यानी वहाँ के जो क्या कहेंगे
हेल्पर्स जो होते हैं वो आते हैं कि लाए मैं ट्रॉली दे जाऊँ, तो आप उनको दे दिया करें ताकि उसी की मतलब आप उनकी मदद कर दिया करें उस तरीके से। यानी आप उनको, ये उनका काम भी हो जाएगा, बस साथ साथ आप उनकी मदद भी कर देंगे, तो ये एक आपके लिए सवाब जारिया भी हो जाएगा और उनके लिए एक काम भी हो जाएगा। फिर आई आखिर में ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको पहले भी एक आध दफ़ा दिखा चुकी हूँ, बहुत पहले। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उनको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं कि अच्छा, मेरी कुकिंग में हमेशा जो है मेरे पैकेट्स होते हैं हमेशा, तो मैं हमेशा जो बंद पैकेट्स होते हैं उनको एक पैकेट में रखती हूँ और जो खुले पैकेट्स होते हैं उनको मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। उनको कभी मैं बाहर कैबिनेट्स में नहीं रखती क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली बंद पैकेट्स की तो ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखा दी, और मैंने खुले पैकेट्स की भी एक दफ़ा आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखाई थी कि मैं नॉर्मल डिब्बा ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं खुले पैकेट्स डालती रहती हूँ और मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो उससे आपके पैकेट्स भी सेव होते हैं और वो ज़ाया नहीं होते, क्योंकि बहुत दफ़ा पैकेट्स जो है वो आधे आधे इस्तेमाल होते हैं। फिर आती है बारी दालों की, यानी दाल जो है मैं, देखें आप मेरी जार्स में देख रहे होंगे, बिल्कुल ख़त्म होने वाली दालें थी और पहले की भी दालें रखी हुई थी क्योंकि बल्क में मैंने ले ली थी ऑब्वियसली। तो लेकिन मैं ये देख के गई थी कि अगर मैं इस दफ़ा ये दालों को कितना मैं लूँ और कितनी मुझे ज़रूरत है, तो मैंने ये अब जो दालें निकाली थी, यानी हमेशा पुरानी वाली दालें यूज़ किया करें या पुरानी शक्कर यूज़ किया करें या पुराने चावल यूज़ किया करें और उसके बाद उनके ऑर्गेनाइजर्स में नए वाली डाला करें। तो यही मैंने किया कि अपने जार्स को खाली किया, पुरानी वाली दाल मैंने निकाली, इसको अच्छी तरह साफ़ किया और फिर इसके अंदर नई वाली रीफ़िल की और फिर उसके बाद हमने पुरानी वाली डाली। हमेशा ये कभी भी मत करिएगा कि नीचे ही अगर पुरानी वाली पड़ी हो तो आप उसी के ऊपर नई वाली डाल दें, तो नीचे वाली दाल आपकी ज़ाया हो जाएगी। ये चीज़ आप हमेशा दालों के अलावा आप मसालों में भी कर लिया करें, नमक में भी कर लिया करें, हर किस्म की चीज़ों में ये आप कर सकते हैं, तो इससे आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो जनाब, ये हमने दालें अपनी जल्दी जल्दी रीफ़िल कर ली और जिस तरीके से ये फ़ास्ट फॉरवर्ड में आपको नज़र आ रहा है, यकीन करें ये ऑर्गेनाइजेशन रात के 12 बजे करी थी जब सब सो गए थे। ग्रॉसरी तो मैं लेकर आ गई थी लेकिन मैं बहुत थक गई थी, मैंने रेस्ट किया, मैंने खाना वाना बनाया और फिर उसके बाद 12 बजे कहीं जाके हमने सोचा कि चलें अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं ऑफ माई ग्रॉसरी के मैं किस तरह करती हूँ, और फिर साथ ही साथ मैं अपनी कैबिनेट्स को भी साफ़ कर लेती हूँ कि मेरी कैबिनेट्स भी कभी ख़राब नहीं रहती, यानी बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं होती मेरी कैबिनेट्स में। इसी वजह से, क्योंकि मैं हर महीने तो करती हूँ, बीच में एक आध दफ़ा यानी एक दो दफ़ा मैं अपनी जो मेरी कैबिनेट्स हैं तो मैं उनको भी सही तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो इसी वजह से हम कभी हसल बसल नहीं होती हमारी कैबिनेट्स, यानी ख़राब नहीं होती। फिर आई थी बारी ये टी बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पे मेरी और हमारे हस्बैंड की ग्रीन टी थोड़ी सी अलग आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर्पल वाली तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, ब्लू करंट इसका होता है, ब्लैक करंट इसका टेस्ट होता है, बहुत मज़े की होती है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो मैंने कहा क्यों ना ये मैं अपने लिए 3 पैकेट्स ले लूँ और सेल में थी, वरना मैं एक ही पैकेट लेती हूँ। और फिर नॉर्मल ग्रीन टी और फिर अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ आप उसी वक्त कर लें, वरना अगर आपने उसी वक्त ऑर्गेनाइज़ नहीं किया ना तो वो बात होती है ना, जब टल जाती है तो टल जाती है। जितना आप कर सकते हैं उस वक्त टाइम पे तो अच्छी बात है, वरना बहुत से लोग जो है इस किस्म की चीज़ें बॉक्सेस में ही रहने देते हैं या पैकेट्स में ही रहने देते हैं और फिर वो सही तरह नहीं रखते। और जिस तरह मैंने आपसे ये कहा कि जब मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो साथ साथ मैं अपने कुछ कैबिनेट्स भी सही कर लेती हूँ जो कि बहुत ही ख़राब हुई होती हैं। जिस तरह की ये वाली बास्केट आप लोग पहले भी मेरे व्लॉग में देख चुके हैं। अच्छा, ये वाली जो कैबिनेट है ना, ये है बच्चों के स्नैक्स की, हमारे स्नैक्स की, या जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे ना ओट्स हो गए, चिया सीड्स हो गई, साबुदाना हो गया, सूप पैकेट्स हो गया, इस किस्म की चीज़ें हम इस वाली बास्केट के अंदर रखते रहते हैं। ऊपर जो है हम बच्चों के स्नैक्स रखते रहते हैं। जो आपने ऑर्गेनाइज़र देखा है ब्लैक वाला, ये मैंने दराज से, बल्कि दराज से नहीं, ये अम्मी अब्बू लेकर आए थे नीचे के लिए। लेकिन नीचे वाली कैबिनेट जो है मेरी चौड़ी है, जहाँ आप देख रहे हैं कि मेरा टिश्यू स्टैंड लगा हुआ है, तो वो तो आ गया क्योंकि उसका स्पेस काफ़ी चौड़ा था, लेकिन ये नहीं आ पाई क्योंकि ये चौड़ी नहीं थी। फिर मैंने इस दफ़ा अपनी ग्रॉसरी में जो लिया था, ये ब्रेड बॉक्स लिया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था और मैं 2 चीज़ों के लिए लेना चाह रही थी ये बॉक्स।
एक तो ब्रेड के लिए ऑब्वियसली, और एक पापे कभी कभार आ जाते हैं। तो ये यकीन करें कि इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसके अंदर ब्रेड भी आ गई और साथ साथ में हमारे पापे भी आ गए। ग्रॉसरी के दरमियान कोशिश वैसे ये किया करें कि सिर्फ अपनी ग्रॉसरी ही लिया करें, यानी टू द लिस्ट ही चीज़ें लिया करें। लेकिन जो कि अगर आपके घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था मेरे घर के लिए, ये मैं ब्रेड बॉक्स बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन इत्तेफाक से हमें ये कारफोर में मुझे ब्रेड बॉक्स मिल गया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने ये लिया और साथ ही साथ मैंने ग्लासेस भी लिए थे, क्योंकि हमारे घर के सारे शीशे के ग्लास टूट चुके थे। तो मैंने ये कहा कि मैं अपने वो भी लूँ। अच्छा, एक शॉपर को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, दूसरा ऑर्गेनाइजर्स निकाल दिए थे सारी चीज़ें, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको शूट करूं। ऑब्वियसली उसको भी मैंने उनकी जगहों में रखा। तेल जितना था पुराना वाला वो मैंने बॉटल में भर दिया था और बाकी तेल मैंने यहीं रख दिया था, क्योंकि मैं यहीं तेल रखती हूँ अपनी एक टेबल पे, कैबिनेट्स में, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। और बाद में जितने भी शॉपर्स हैं उनको अच्छी तरह तय करके आप दोबारा या तो गाड़ी में रख दें, या फिर जब अनकरीब महीना ख़त्म हो रहा हो तो फिर आप ये शॉपर्स दोबारा गाड़ी में रख दें, ताकि आपको याद रहे कि भाई आपके शॉपर्स गाड़ी में मौजूद हैं, ताकि आप आगे बाय ना करें। महीने में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है मीट सिस्टम। मीट सिस्टम जो है वो मेरा मंथली नहीं आता, मीट सिस्टम जो है वो मेरा वीकली आता है। ठीक है, बहुत से लोगों का मंथली भी आता है, लेकिन मैं हमेशा वीकली यूज़ करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये टिप्स एंड हैक्स फॉर मंथली ग्रॉस कैसे लगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआओं में याद रखिएगा और यकीन करें अब भी रात के 1 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इतनी मेहनत के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।